कहानी में इस लड़की का नाम बिन्नी होता है। वह एक अमीर घर की लड़की होती है जिसकी जिंदगी में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन एक दिन उसे अचानक अमरता यानी रहस्यमय जीवित रहने का रहस्य मिल गया। उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के नीचे बैठकर जड़ों के पास निकलने वाले झरने का पानी बड़े बड़े घुटों में पी रहा है। यह देखकर वह हैरान हो गई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। जैसे ही लड़के को पता चला कि बिन्नी उसे देख रही है, वह अचानक बहुत घबरा गया, मानो किसी मुसीबत में फंस गया। बिन्नी भी उसकी अजीब हरकत देखकर डर गई क्योंकि आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वही दोनों। लड़के ने सहमते हुए पूछा कि वह कौन है। जब जेस्सी ने उसे वहां से जाने को कहा तो बिन्नी पीछे नहीं हटी और डट कर बोली, यह पूरा जंगल मेरे घर की जमीन है, मैं तो यहाँ बस रास्ता भटक गई हूँ। यह सुनकर जेस्सी को समझ आया कि बिन्नी सिर्फ रास्ता भटकी है, तो यह मजबूरी में खुद उसे घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही दूर चलते ही बिन्नी अचानक रुक गई और मुड़कर उसी झरने का पानी पीने लगी। जेस्सी ने यह देखा तो तुरंत दौड़कर उसे रोक लिया। उसने बहाना बनाकर कहा कि यह पानी पीना बहुत खतरनाक है, लेकिन बिन्नी इतनी आसानी से उस पर भरोसा नहीं करने वाली थी। वह मासूम बनकर बोले हुए झूठ को पकड़ गई। जेस्सी के रोकने की कोशिश पर उसने जोर से हाथ छुड़ाया और घबरा कर भाग निकली। भागते समय उसकी बाह एक पेड़ की शाखा से टकराई और उस पर लंबा सा घाव बन गया। वह जेस्सी से दूर हो ही रही थी कि अचानक सामने से उसके बड़े भाई मायरस से जा टकराई। मायरस ने जेस्सी की बात सुने बिना मायरस ने बिन्नी को जबरदस्ती पकड़ लिया और उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया ताकि उसके पिता इस मामले को संभाल सके। जेस्सी को डर था कि बिन्नी को चोट न पहुंच जाए, इसलिए वह छोटी पगडंडी से जल्दी जल्दी उसके पीछे भागा और जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां उसका परिवार रहता था। बहुत साल पहले जेस्सी का परिवार युद्ध और मुसीबतों से भाग रहा था। इसी दौरान गलती से उन्होंने उस झरने का पानी पी लिया जिसे अमरता का झरना कहा जाता है। उस पानी ने उन्हें हमेशा जवान रहने और कभी न मरने की शक्ति दे दी। इस रहस्य को छिपाने के लिए उसके परिवारों ने एक वादा किया, हर 10 साल में वे एक छोटे शहर में इकट्ठा होंगे। हर मुलाकात में वे जंगल के गहरे हिस्से में जाते, वहाँ बैठकर अपने लंबे लंबे जीवन के अद्भुत अनुभव एक दूसरे को सुनाते। कभी रोमांच, कभी भावुक कहानियों जो उनके रिश्तों की गर्माहट और जीवन की समझ से भरी होती थी। लेकिन बिन्नी के अचानक आने से उनकी यह छुपी हुई दुनिया पूरी तरह बिगड़ गई। बिन्नी उस शहर की अमीर घराने की लड़की थी, नाजुक, खूबसूरत और मासूम, मानो किसी दूसरी दुनिया से आई परी हो। लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे वह एक बहुत ही दबी कुचली और घुटन भरी जिंदगी जी रही थी। उसकी माँ हमेशा उसे कसकर बंधे हुए कपड़े पहनाती थी, उसे घंटों पियानो के सामने बैठाकर बोरिंग धुनें बजाने पड़ती थी, उसे अमीर लोगों के सामने नकली मुस्कुराहट दिखानी पड़ती थी, ऐसे शानो शौकत दिखानी पड़ती थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस तरह की नकली और दम घुटाने वाली जिंदगी उसके लिए भरी बेड़ी बन गई थी। उसे बाहरी दुनिया की आजादी और विशालता की बहुत गहरी चाह होने लगी। यह इच्छा उसके दिल में जंगल की तरह फैल रही थी। बिन्नी अक्सर चुपचाप नीले आसमानों से आगे फैले रहस्यमय जंगलों को देखती रहती। उसकी आंखों में सपने और सवाल भरे रहते। उसे लगता था कि जंगल में कोई अदृश्य शक्तिशाली रहस्यमय शक्ति उसे अपनी ओर बुला रही है। वह रात बहुत शांत थी, चांद की सफेद रोशनी नरम